भाई सुगम रास्ता तो चौक मैदागिन से चौक वाला नहीं है। सुगम रास्ता मैदागिन से चौक का भी तो सुगम रास्ता है। प्रधानमंत्री तो उसी रास्ते से जाते हैं, मुख्यमंत्री उसी रास्ते से जाते हैं हर महीने। उसको क्यों नहीं चौड़ा किया? विकास ये सेलेक्टिव करते हैं ना, अपने मतलब की विकास, जिससे चुनाव जीतने में हमको आसानी हो। सड़कें बाहर की होती हैं, वो चौड़ी होती हैं। ब्रांच सड़कें जो है वो सक्रिय होती हैं, लेकिन यहाँ अलग तरीके का है। यहाँ जो मुख्य सड़कें हैं वो तो सक्रिय हैं, और ब्रांच की सड़क जो दाल मंडी की है वो चौड़ी है। मणिकर्णिका, जो आप मणिकर्णिका पे जाइए, कभी देखिए आप मणिकर्णिका पे जाइएगा, आपको जाने की जगह नहीं है। पूरी गलियां जाम रहती हैं, लोग कैसे जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मणिकर्णिका जैसे तीर्थ की अवहेलना कर रहे हैं। मणिकर्णिका जाने का जो रास्ता है वो चौड़ा क्यों नहीं है? आज मणिकर्णिका पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सौदागरी कर में जो लोग आते हैं वो लोग रुक करके वहाँ आराम कर सके। वहाँ मोटरसाइकिल रखने की जगह नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने कॉरिडोर बनाया तो जो जिस जगह पे लोग बैठते थे सीढ़ियों पे, वो सब तोड़ के इन्होंने मिला लिया। न विश्वेश्वर समोलिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जैसा कोई दूसरा शिवलिंग नहीं है। काशी जैसी कोई नगरी नहीं है, पुरी नहीं है, और मणिकर्णिका जैसा कोई तीर्थ नहीं है, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है। लेकिन मणिकर्णिका पे ये ध्यान नहीं दे रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलिए बना दिया आपने दाल मंडी की सड़क, तो लोहराबिल से लेकर के गिरजाघर की सड़क पहले बनाना चाहिए था। वो भी प्रस्तावित है। भाई प्रस्तावित है तो बीच की, इसे ही तो मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी भाजपा के पास ही है कि जो मुख्य सड़क होगी वो सक्रिय रहेगी और ब्रांच सड़क चौड़ी होगी। एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अमर होने की। अरे भाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, जो पीडीए समाज की नायक थी, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका तीर्थ का निर्माण कराया, तो अब उनका नाम कैसे रहेगा? इसलिए उनका नाम मिटा दो। विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक, अपना चुनाव जीतने के लिए, मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का काम किया गया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। बनारस में दाल मंडी प्रोजेक्ट का कल भूमि पूजन हो गया। वहाँ पर स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी और तमाम उनके समर्थक मौजूद थे, और उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष के लोगों ने बहुत अड़ंगा लगाया, लेकिन उसके बावजूद विकास के रास्ते को रोक नहीं पाए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दाल मंडी का जो प्रोजेक्ट था अब वो बनने की ओर है, और विधायक जी ने कहा है कि नवंबर तक जो है सड़क तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। कल भूमि पूजन हो गया, आप लोगों ने कई बार डेलीगेशन गया, आप लोगों ने भी कोशिश की कि चीज़ें रुक जाएं, लेकिन उस तरह से रुका नहीं। अब जो है नवंबर तक की डेडलाइन है कि सड़क तैयार हो जाएगी। देखिए, ये सड़क अजूबी सड़क है, क्योंकि कभी भी आप देखिएगा जो सड़कें बाहर की होती हैं वो चौड़ी होती हैं। ब्रांच सड़कें जो है वो सक्रिय होती हैं, लेकिन यहाँ अलग तरीके का है। यहाँ जो मुख्य सड़कें हैं वो तो सक्रिय हैं, और ब्रांच की सड़क जो दाल मंडी की है वो चौड़ी है। विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक, अपना चुनाव जीतने के लिए, मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का काम किया गया है। हम बार बार ये कई मंचों पर सवाल उठाते हैं, आप लोगों से भी हमने ये कहा कि मणिकर्णिका जाने का जो रास्ता है वो चौड़ा क्यों नहीं है? आज मणिकर्णिका पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सौदागरी कर में जो लोग आते हैं वो लोग रुक करके वहाँ आराम कर सके। वहाँ मोटरसाइकिल रखने की जगह नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने कॉरिडोर बनाया तो जो जिस जगह पे लोग बैठते थे सीढ़ियों पे, वो सब तोड़ के इन्होंने मिला लिया, तो वहाँ तो जगह है नहीं। एक श्लोक मैं पढ़ के सुनाऊंगा, शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ जाए, न समझ में आए ये तो वो जानेंगे। स्कंद पुराण में एक श्लोक है कि न विश्वेश्वर समोलिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जैसा कोई दूसरा शिवलिंग नहीं है। काशी जैसी कोई नगरी नहीं है, पुरी नहीं है, और मणिकर्णिका जैसा कोई तीर्थ नहीं है, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है। लेकिन मणिकर्णिका पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि वहाँ भी रास्ता क्यों? मोक्ष हमको वहाँ मिलता है। ये मान्यता है कि शंकर जो है, भगवान शंकर जो है, वो जो जिन लोगों के वहाँ शवदाह होते हैं उनके कान में मोक्ष का मंत्र फूकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? विकास ये सेलेक्टिव करते हैं ना, अपने मतलब की विकास, जिससे चुनाव जीतने में हमको आसानी हो।
आप काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं नहीं, जो मणिकर्णिका, जो आप मणिकर्णिका पे जाइए कभी, देखिए आप मणिकर्णिका पे जाइएगा, आपको जाने की जगह नहीं है, पूरी गलियां जाम रहती हैं, लोग कैसे जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मणिकर्णिका जैसे तीर्थ की अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, एक हो सकता था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर उसको बनवाई थी, आपने ये भी देखा कि मणिकर्णिका घाट के मणि को किस तरीके से पोकलैंड से तोड़ा गया। तो नवीनीकरण होता तो उसका भी विरोध आप लोग कर रहे थे। नहीं, नवीनीकरण का सवाल ही नहीं है भाई। अगर वो पोकलैंड, अगर वो रही जाता मणि तो क्या है, आप पिलर लगा करके गंगा में बना रहे हैं तो उसको रहने देते पुरानी चीज़ों को। पता है, एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अमर होने की। अरे भाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, जो पीडीए समाज की नायक थी, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका तीर्थ का निर्माण कराया, तो अब उनका नाम कैसे रहेगा, इसलिए उनका नाम मिटा दो। तो उनका नाम जहाँ है, जिससे पहचान है, उसको पोकलैंड लगा के तोड़ के गिरा दो। ये लेकिन दालमंडी का जो रास्ता बना है, जरा बताया जा रहा है कि ये काशी विश्वनाथ के लिए जो है सुगम रास्ता हो जाएगा, तो उसके लिए तो स्वागत होना चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से। भाई, सुगम रास्ता तो चौक, मैदागिन से चौक वाला नहीं है सुगम रास्ता। मैदागिन से चौक का भी तो सुगम रास्ता है। प्रधानमंत्री तो उसी रास्ते से जाते हैं, मुख्यमंत्री उसी रास्ते से जाते हैं हर महीने। उसको क्यों नहीं चौड़ा किया? तो उसको भी 40-40 फीट लेके वाहनों को तो रोक ही दिया गया दिन में वहाँ पर। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। आपको जो आपने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके ये आए हैं, ये सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं, ये अपना विकास करते हैं अपने लोगों का साथ लेकर के। सामान्य लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। दालमंडी की सड़क भाई, जब बन जाएगी, आप देखिए, विकास नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलिए बना दिया आपने दालमंडी की सड़क, तो लोहराबिर से लेकर के गिरजाघर की सड़क पहले बनाना चाहिए था। वो भी प्रस्तावित है। भाई, प्रस्तावित है तो बीच की, इसे ही तो मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी भाजपा के पास ही है कि जो मुख्य सड़क होगी वो सकरी रहेगी और ब्रांच सड़क चौड़ी होगी। क्यों? आपने शुरू में कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का विकास कर रहे हैं। किस तरह का राजनीतिक लाभ? देखिए, ऐसा है कि जब कॉरिडोर बना तो उसमें बहुत से लोगों के मकान गए, वहाँ भी इसी तरीके का इन लोगों ने किया ज़बरदस्ती, वोटर कम हो गए, तो लड़ाई जो है वो आर पार की होती है विधानसभा में। तो ये भी गिरा दो दालमंडी भी कि यहाँ के भी वोटर कम हो जाए। लेकिन ये जनता तो तैयार है इस बार ना हिसाब लेने के लिए। सत्ता जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, आप ईर्ष्या भाव से काम करते हैं। आपने वादा किया था कि क्योटो बनाएंगे, गंगा जी में नाला गिर रहा है। आपने कहा कि मेरी माँ है गंगा, गंगा में बड़े बड़े क्रूज लगे चलने, तो माई को कमाई का साधन बना दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। 10 से 12 सालों में आप क्या बदलाव देखते हैं बनारस में? कुछ अच्छा जो हुआ हो आपकी नज़र में? 10 से 12 सालों में जो बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री हैं यहाँ से चुने गए हैं, जितना काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ जो वादा उन्होंने किया उसको याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हम क्योटो बना देंगे, उस दिशा में क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने बीएचयू के हॉस्पिटल को कहा कि हम एम्स का दर्जा देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको पता है, स्मार्ट सिटी ने जो वार्डों का निर्माण किया था, कहा था कि ये आगे 30 साल 40 साल तक यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18 वार्ड ऐसे हैं जिसमें फिर से खुदाई करके सीवर लाइन और पाइप की लाइन पड़ने जा रही है। तो ये लूट की छूट जो बनारस में है उसका पूरा लाभ ले रहे हैं भारतीय जनता पहली बार पार्टी। किसी शहर में रोपवे बनने जा रहा है, उसको आप विकास नहीं देख रहे हैं? यही तो बात है ना कि रोपवे बनने जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मेट्रो का पूरा डीपीआर बन के तैयार हो गया था, तो आपने मेट्रो क्यों नहीं बनाया? आप बनारसियों के छत के ऊपर से झूला झुलाते हुए ले जाएंगे, और एक अच्छा चौराहा जो था, जो प्राचीनता थी, गिरजाघर चौराहा, उस पूरे चौराहे का आपने सुंदरता को बिगाड़ दिया। गोदौलिया चौराहा, गिरजाघर, गोदवलिया का गिरजाघर चौराहा पूरी सुंदरता को बिगाड़ दिए। विकास का कोई मॉडल होना चाहिए ना, आप वो मॉडल का तो प्रयोग कर नहीं रहे हैं। आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? आप बताइए कोई काम। वरुणा कॉरिडोर, अगर कायदे से वरुणा कॉरिडोर ये बना दिए होते, उसको जिस सरकार की समाजवादी पार्टी की छोड़ी थी, तो लाखों लोगों की लाइफलाइन थी वरुणा कॉरिडोर। एलिवेटेड कॉरिडोर आ रहा है, वहाँ पेड़ लगते, लोगों को ऑक्सीजन मिलता। तो एलिवेटेड कॉरिडोर 25,000 करोड़ का प्रस्तावित हुआ। अब ये जाते जाते क्या करेंगे पता नहीं। वरुणा के दोनों, ये तो पूरे शहर में फ्लाईओवर का भी छपा था अखबार में, मैंने पढ़ा था। वो कहाँ हुआ? ये फ्लाईओवर नहीं ना बना पूरे शहर में। जाम से पूरे लोग बेहाल हैं। तो इसीलिए तो रोपवे आ रहा है, दर्शनार्थी बड़े हैं। कैंट स्टेशन से ही सारे दर्शनार्थी आते हैं क्या विश्वनाथ जी? प्रतिशत निकाल लीजिए,
कितने प्रतिशत लोग कैंट के जहाँ से इनका स्टेशन है वहाँ चलेंगे, या जहाँ दूसरा स्टेशन बनाए हैं वहाँ गाड़ी पार्किंग करने की 1500 गाड़ी पार्किंग करने की जगह है? कुछ तो है नहीं इस तरीके का। तो आपकी सरकार के पास कुछ ऐसा डीपीआर प्रोजेक्ट है अगर हम तो बता रहे हैं कि मेट्रो का डीपीआर तैयार हो गया था बनारस का, आखिर क्यों नहीं उसमें आगे बढ़े? वरुणा कॉरिडोर पर क्यों नहीं आगे बढ़े? बढ़ना चाहिए था ना ठीक से। तो आप उस जो जनता के हितों का सवाल है उस पर आप काम नहीं करिएगा। गंगा क्यों नहीं साफ हुई? गंगा को साफ होना चाहिए फिर था। भी तो जनता बार बार चुन रही है। 8 के 8 विधायक हैं एनडीए के यहाँ पर बनारस में। लोकसभा कितने वोट से जीते हैं मोदी जी? 1.5 लाख प्लस। कितने वोट का वादा किया था यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि 10 लाख, अब की बार 10 लाख पार। और वो तो कुछ कमियां रह गई हमारी तरफ से, नहीं तो कौन पार जाता वो समझ में आ जाता। बगल में चंदौली में कौन जीता है, गाजीपुर में कौन जीता है, मिर्ज़ापुर में हारते हारते जीते हैं, और भदोही में इतना विकास किए तो जनता ने कहाँ वोट दिया? 27 के इलेक्शन में क्या लग रहा है यहाँ की 27 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बनारस में 8 सीटें साफ रहेंगे। लोग मन बना चुके हैं, लोग मन बना चुके हैं कि इस बार साफ करना है। देखिए क्या है कि ये सोचते हैं कि यही भगवान को लाए हैं, इन्हीं का सारा कुछ इन्हीं की वजह से है। तो ये भगवान कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, भाजपा के सांसद भी कह रहे हैं कि आप लोग क्यों सवाल कर रहे हैं चंदा चोरी पर? आप लोगों ने तो चंदा भी नहीं दिया। सतीश महाना कह रहे हैं कि आप रसीद दिखाइए अगर चंदा दिया है तो रसीद तो लोग दे रहे हैं। कहाँ इस्तीफा देने पर तैयार हो गया सतीश महाना? वो जो मुखौटा था ना वो खुल गया। आप विधानसभा अध्यक्ष की चेयर पे बैठ करके क्या इस तरीके का सवाल पूछिएगा कि आपने रसीद दिया है? आप उसमें नाम लेके किसी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के विधायक को आप कहिएगा कि वो भी है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ठीक नहीं है। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है भारत के संविधान ने कि आप इस तरीके से किसी को लेकिन लगातार व्यंग्यात्मक बोलिए। समाजवादी के लोगों ने ना चंदा दिया ना चढ़ावा चढ़ाया। हमने चंदा चढ़ावा नहीं दिया तो कहीं अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी जीत गए। राम की सबसे नजदीकी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। अब इससे बड़ी सबूत क्या चाहिए कि राम भक्त कौन है? हम हैं राम भक्त, जो हमने चोरी पकड़ी। इतनी शर्म नहीं आती? चंपत राय बंसल अभी भी अयोध्या में बना बैठा है। अरे भाई अगर इस्तीफा तो दे दिया ना। इस्तीफा देने से क्या होता है? बैठे क्यों हो वहाँ? गेट आउट, बाहर जाओ। SIT जांच चली रही है। ना SIT जो सरकार की बनी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बना दिया? सरकार पे अगर इतना इनको एतबार रहता तो उसी SIT की बात होती ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप दूसरा करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने मनोज राय धूपचंडी जी को सुना। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।